नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोकसभा के अंतर्गत भाग 3 का अध्ययन करेंगे। लोकसभा में हम भाग 2 तक अध्ययन कर चुके हैं। आज पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। लोकसभा गठन कैसे किया जाता है, लोकसभा क्या प्रावधान है, किस अनुच्छेद में, ये हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो मित्रों, विधेयक के संबंध पूछा जाता है तो संसद में लंबित विधेयक दोनों सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापक या समाप्त नहीं होते। यदि राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान कर दिया जाता है तो मित्रों, राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र को आहूत किया जाता है और सत्रावसान भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यदि संसद में कोई विधेयक लंबित है और राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान कर दिया गया है तो कोई विधेयक समाप्त नहीं होता। इसकी व्यवस्था संविधान अनुच्छेद 107 के खंड 3 में की गई है। क्या होता है, एक विधेयक लोकसभा में और राज्यसभा में पेश किया जाता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान कर दिया जाता है तो विधेयक लंबित या समाप्त नहीं होता है, व्यापक नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा में पारित नहीं किया गया, इस तरह से कोई विधेयक है वह राज्यसभा में लाया जाता है और लोकसभा में पारित नहीं किया गया है, वह लोकसभा के विघटन के बाद समाप्त नहीं होता है। अर्थात लोकसभा का विघटन कर दिया जाता है तब भी विधेयक समाप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया है, राज्यसभा में पेश किया गया है और लोकसभा में नहीं पहुंचा है। इसी तरह देखेंगे, कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है, अर्थात कोई विधेयक है जो लोकसभा में पेश किया गया है या लंबित है या लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, वह अनुच्छेद 108 के अधीन उपबंधों रहते हुए विघटन पर समाप्त हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि लोकसभा का विघटन हो जाता है तो विधेयक इस प्रकार का समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा भंग होने वाला सदन है, प्रथम सदन है, लोकसभा भंग हो जाती है। इस तरह से राज्यसभा में लंबित विधेयक है और लोकसभा ने पारित कर दिया तो क्या होगा, वह विधेयक शून्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है अब धन विधेयक। धन विधेयक क्या है? जो धन से जुड़ा हुआ विधेयक होता है वह धन विधेयक कहलाता है और इसकी पुष्टि कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर पुष्टि करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। इस तरह से यदि लोकसभा स्पीकर हस्ताक्षरित कर देता है कि यह धन विधेयक है तो धन विधेयक माना जाएगा और इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। क्या होता है, किसी विधेयक को लेकर के लोकसभा राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, और यह संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। इस तरह से धन विधेयक पर और इसी तरह से संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक पर, कैसे पर? केवल साधारण विधेयक पर बुलाया जा सकता है। और ये किसके द्वारा बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 108 में की गई है। साधारण विधेयक पर ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। धन विधेयक या अन्य संविधान संशोधन विधेयक पर यह नहीं बुलाया जा सकता। नेक्स्ट देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव। ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस तरह से मंत्री परिषद को 272 सांसदों का समर्थन हासिल होना चाहिए। यदि 272 सांसदों का समर्थन हासिल नहीं है या संदेह है तो लोकसभा स्पीकर की अनुमति से अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है। इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस बिल यदि पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्या किया जाता है? कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों का समर्थन हासिल होना चाहिए। यदि 50 लोकसभा सांसद अपने हस्ताक्षर द्वारा
लोकसभा स्पीकर को पत्र देते हैं तो लोकसभा का स्पीकर इसको स्वीकार कर लेता है, तब संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा लाया जाता है, इसके लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन हासिल होना चाहिए। जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या बहुमत से पारित हो जाता है तो क्या होता है, सरकार को इस्तीफा देना होता है। इस तरह से सरकार को इस्तीफा देना होता है। ठीक है मित्रों, अब धन विधेयक के बारे में जानेंगे। लोकसभा स्पीकर धन विधेयक की पुष्टि करता है और धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं की गई है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव और धन विधेयक के मामले में लोकसभा को अधिक अधिकार दिया गया है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव और धन विधेयक लोकसभा में प्रभावी होता है। इस तरह से ये इन मामलों में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, स्पीकर, एक उपाध्यक्ष जो होता है डिप्टी स्पीकर। इनको लोकसभा का पदाधिकारी कहा जाता है। ये क्या होता है? आर्टिकल 93 में संविधान का अनुच्छेद 93 है 93, इसमें लोकसभा स्वयं के अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। इस तरह क्या होता है, अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुनती है और एक को उपाध्यक्ष चुनती है। इस तरह देखा जाए, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात लोकसभा पहली बार आयोजन किया जाता है तो एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। क्या होता है, एक वरिष्ठ सांसद होता है। साधारण निर्वाचन के बाद एक वरिष्ठ सांसद होता है, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और यह प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। जो नए सदस्य चुन के आते हैं, अर्थात नई लोकसभा का गठन होता है, उसमें प्रोटेम स्पीकर के द्वारा शपथ दिलाई जाती है सभी सांसदों को। इस तरह से प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होता। तो प्रोटेम स्पीकर कार्य कब है? इसका कार्य तब तक है जब तक नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता। जैसे ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी व्यवस्था है और लोकसभा के निर्वाचन के बाद इसको बनाया जाता है। ये मुख्य वरिष्ठ सांसद होते हैं। ठीक है मित्रों, और लोकसभा पदाधिकारी व्यवस्था आर्टिकल 93 में, आर्टिकल 93 में कहा गया है कि लोकसभा में एक स्पीकर होगा और एक डिप्टी स्पीकर होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्या होते हैं? यह पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा का सदन चलता है, सत्र चलता है, उसमें पीठासीन के रूप में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कार्य करते हैं। इसकी व्यवस्था आर्टिकल 93 में की गई है। नेक्स्ट है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपता है। क्या होता है, लोकसभा स्पीकर यह त्यागपत्र सौंपना चाहता है तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर को सौंपेगा और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को सौंपेगा। इस तरह से एक दूसरे को त्यागपत्र सौंप सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता। क्या होता है, लोकसभा का सदस्य एक साधारण सांसद होता है, तभी उसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में प्रोटेम स्पीकर के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इस तरह से लोकसभा का स्पीकर होता है, वह एक पद के रूप में शपथ नहीं लेता है, वह एक सामान्य सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। इस तरह से पूछा जाए कौन से संविधान में पदाधिकारी हैं या संसद के पदाधिकारी हैं जो पद के रूप में शपथ नहीं ग्रहण करते, तो आपका उत्तर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। इस तरह से आगे देखेंगे, 14 दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर कोई डाउट है, संदेह है या अपने कार्यों का ठीक तरह से निर्वहन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, 14 दिन पूर्व इसको सूचना दे दी जाएगी और बहुमत द्वारा प्रस्ताव पार करके डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को हटाया जा सकता है, लेकिन पहले इन्फॉर्म करना होगा 14 दिन पहले। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन बने थे? जीबी मावलंकर। प्रथम लोकसभा स्पीकर बने थे जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर प्रथम लोकसभा स्पीकर बने थे जब 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था, तब जीबी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर को पहला लोकसभा का स्पीकर बनाया गया था।
इसी तरह से पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार बनी थी, ये देख रहे हैं मीरा कुमार। प्रथम महिला स्पीकर बनी थी मीरा कुमार। इस तरह से प्रथम पुरुष या प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने थे जीबी मावलंकर और महिला बनी थी मीरा कुमार। वर्तमान देखा जाए तो कौन है? ओम बिड़ला। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिड़ला हैं। इस तरह से स्पीकर क्या होता है? यह संसद का पदाधिकारी होता है, लोकसभा का पदाधिकारी होता है। लोकसभा के जो सदन की कार्रवाई होती है उसको संचालित करता है। इस तरह से ये पीठासीन होता है। और क्या होता है? जब लोकसभा राज्यसभा में बराबर मत हो जाते हैं तो निर्णायक मत देने का अधिकार भी लोकसभा स्पीकर को दिया जाता है। इस तरह से लोकसभा स्पीकर निर्णायक मत दे सकता है। और क्या होता है? जब लोकसभा स्पीकर बन जाता है तो उसका दलीय चरित्र समाप्त हो जाता है, अर्थात स्पीकर किसी पार्टी या दल का सदस्य नहीं माना जाता, वह निर्णायक मत देता है, तब उस पर व्हिप या सचेतक की जो भूमिका होती है वह लागू नहीं होती है। इस तरह देखेंगे मित्रों, लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना अगली लोकसभा की प्रथम बैठक तक रिक्त नहीं करता। इस तरह से लोकसभा भंग हो जाती है। आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा भंग करता है कौन? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा भंग होती है। तब क्या होता है? लोकसभा भंग होने की स्थिति में भी अगली लोकसभा के पहली बैठक तक वह अपने पद को रिक्त नहीं करता। अगली लोकसभा गठित हो जाती है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में तथा राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठ सदस्य के पैनलों में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है, वह अनुपस्थित है तो उसका कार्य कौन करेगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, फिर क्या होगा? वरिष्ठ सदस्यों में के पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस तरह से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं होते हैं। जब रिक्त होता है तो वरिष्ठ लोकसभा सदस्य को इसका पीठासीन बनाया जा सकता है। आमतौर पर इस पैनल में 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य होते हैं। जिस तरह देख रहे हैं मित्रों, ये हैं ओम बिड़ला। ओम बिड़ला कौन है? ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं। इस समय लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला हैं। यह राजस्थान से लोकसभा सांसद हैं। वर्तमान देखा जाए तो ओम बिड़ला स्पीकर हैं। इससे पहले सुमित्रा महाजन थी। प्रथम महिला स्पीकर कौन बने थे? मीरा कुमार। और पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। इस तरह से मित्रों आज हमने लोकसभा का अध्ययन किया था, खासकर संसद का अध्ययन किया था। तो लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में एक साधारण 25 वर्ष का नागरिक निर्वाचन में भाग ले सकता है। इस तरह से 543 सांसदों से लोकसभा का गठन किया जाता है। और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 543 सदस्य होते हैं। यदि 543 में किसी दल के 272 सदस्य चुनाव जीत जाते हैं तो वह सरकार का गठन करता है। इस तरह से लोकसभा प्रथम सदन है, लोकप्रिय सदन है, निम्न सदन है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।